Good morning students. Welcome to your BBN e-learning education groups. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कल हमने जो हमारा चैप्टर आवर एनवायरनमेंट चल रहा है उसमें हमने पढ़ा था कल फूड वेव और ट्रॉपिक लेवल के बारे में। आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है कि जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? सन है। क्या है? सन। तो इसमें लिखा है पहला, सन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेंटेनिंग ऑल लाइफ। जितना भी जो भी जीव इस पृथ्वी पर जीवित रह रहा है उसको कौन मेंटेन कर रहा है? कि जो सन के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड होती है उस एनर्जी के कारण ही इस पृथ्वी पर क्या है? जीवन संभव है। तो ऑल द ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव हैं, डिपेंड ऑन द सन। वो सभी की सभी किस पर हैं? सभी सूर्य पर निर्भर हैं फॉर द देयर कांस्टेंट नीड ऑफ एनर्जी। जो अपनी एक लगातार क्या है एनर्जी को प्राप्त कर रहे हैं, उनको जो जरूरत है। एंड अपॉन अर्थ फॉर द मेटेरियल्स विच इंटर इन देयर बॉडी। उसके बाद वो उनके शरीर में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो यहाँ पर हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। कि जो एनर्जी होती है वो किस प्रकार जो फूड चेन होती है, फूड चेन मैंने आपको पढ़ाया था, जो सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, जो कहाँ से हमारी कोई फूड चेन जो होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? प्लांट से स्टार्ट होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। तो इसमें जो एनर्जी है वो किस प्रकार ट्रांसफर होती है? तो जो फूड चेन होती है इन ए कम्युनिटी एक्चुअली रिप्रेजेंट ए स्टेप वाइज ट्रांसफर। स्टेप वाइज ट्रांसफर का मतलब होता है कि उसमें स्टेप 1 बाय 1 करके जो स्टेप होते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप पर कौन आता है? फर्स्ट स्टेप पर आते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स को भी क्या है? एनर्जी की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो किससे एनर्जी लेते हैं? सन से लेते हैं। तो इसमें जो एनर्जी है ऑन एन एवरेज अबाउट 1% ऑफ सन एनर्जी इज फॉलिंग ऑन द लीव्स इज यूज्ड बाय द प्लांट्स। कि जो लगभग 1% जो एनर्जी है पौधे क्या करते हैं? जो सूर्य है, सूर्य से 1% एनर्जी को यूज में लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, with the help of carbon dioxide, with the help of water, in presence of chlorophyll. Yeah, they make their own food. This process it is called photosynthesis process. So during a photosynthesis process, plants absorb 1% of energy from sun. तो ये क्या करते हैं? सूर्य से 1% एनर्जी को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं एंड स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी। और ये क्या है? ये जो सन एनर्जी है ये किस में? यहाँ पर जो प्लांट्स है, प्लांट्स के अंदर केमिकल एनर्जी के रूप में क्या हो जाती है? स्टोर्ड हो जाती है। तो प्लांट्स फूड जो इसमें जो स्टोर्ड होती है केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट्स फूड इज ट्रांसफर्ड। उसके बाद वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है विद फूड टू हर्बीवोरस। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं जो प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोरस खाते हैं। तो जो एनर्जी सन ने लिए है, उसने प्लांट्स ने लिए हैं, वो क्या है? वो एनर्जी हर्बीवोरस के पास जाती है। हर्बीवोरस आर ईटन अप और कंज्यूम्ड बाय द कार्निवोरस। और जो हर्बीवोरस हैं उनको कौन खाता है? उनको खाता है कार्निवोरस। तो जो हर्बीवोरस के पास जो एनर्जी होती है वो किस में जाती है? कार्निवोरस में। तो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्लैश ऑफ हर्बीवोरस इज ट्रांसफर्ड विद फूड टू द कार्निवोरस। इस प्रकार जो एनर्जी है वो वन स्टेप टू नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? ट्रांसफर होती है। तो इसमें जो एनर्जी है इज नॉट क्रिएटेड इन द इकोसिस्टम। इसको पारितंत्र में इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। इसको केवल एक रूप से, जैसे यहाँ पर सन एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसको केमिकल एनर्जी में क्या किया जा रहा है? कन्वर्ट किया जा रहा है।
तो इस प्रकार एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है। उसके बाद देयर इज ए कंटिन्यूअस ट्रांसफर, ये लगातार क्या होती रहती है, ट्रांसफर होती रहती है ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू ऑफ ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक ट्रॉपिक लेवल से, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ये जो एनर्जी है ये कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती है, कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होती रहती है। किसमें? इनटू ए फूड चेन। तो देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी ट्रांसफर होती है वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म या वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो यहां पर जो एनर्जी है उसका क्या होता है, लॉस होता है। तो देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच एनर्जी ट्रांसफर इन वेरियस ट्रॉपिक लेवल। जैसे मान के चलो, सपोज दैट प्लांट्स के बाद जो एनर्जी हर्बीवोरस में जा रही है, हर्बीवोरस से कार्निवोरस में जा रही है, कार्निवोरस से टॉप कार्निवोरस, तो हर स्टेप पर जो एनर्जी है वो क्या होती चली जा रही है, लॉस होती चली जा रही है। और वो लॉस एनर्जी किस में चली जाती है, एनवायरमेंट में, रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड, उसका कोई यूज भी नहीं होता। तो इसमें जो एनर्जी है वो कितनी ट्रांसफर होती है, तो यहां पर एक लॉ है, वो कौन सा लॉ है, वो है 10% लॉ। 10% लॉ का मतलब क्या है कि जो प्लांट्स हैं वो कितनी एनर्जी ले रहे हैं, सन से 1% एनर्जी। उसके बाद जो प्लांट्स के अंदर एनर्जी है, प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी है उसकी वो एनर्जी, उस एनर्जी का 10% किस में जाएगा, हर्बीवोरस में जाएगा। हर्बीवोरस का 10% किस में जाएगा, कार्निवोरस में जाएगा। कार्निवोरस का 10% किस में जाएगा, टॉप कार्निवोरस। इस प्रकार जो एनर्जी है वो लॉस होती चली जाएगी। जैसे मान के चलो किसी के पास 100 जूल एनर्जी है तो उसका 10% कितना हो गया, 10 हो गया। उसका 10% कितना हो गया, 10। तो इसका मतलब है यदि प्लांट्स के अंदर 100 जूल एनर्जी है तो हर्बीवोरस के अंदर मात्र 10 जूल एनर्जी जाएगी। उसके बाद हर्बीवोरस से कार्निवोरस में जाएगी तो 10 का 10% 1 हो गया, तो इसका मतलब वहां से केवल 1% एनर्जी जाएगी। इस प्रकार जो एनर्जी, ये है 10% लॉ। तो 10% लॉ जो है लिंडमैन एक वो थे वैज्ञानिक, उन्होंने दिया था इन द ईयर 1942, इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल जनरलाइजेशन अबाउट द, ये जो मैग्नीट्यूड होता है, परिणाम होता है इसका लॉस ऑफ एनर्जी का, उसके बारे में ये बहुत ही क्लियरिफिकेशन करता है ये जो लॉ है 10% लॉ। तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ एनर्जी entering a particular trophic level of organism is available for transfer to next higher trophic level, कि एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% एनर्जी क्या करती है, इंटर करती है। जैसे एक न्यूमेरिकल यहां पर मैं आपको समझाऊंगा, इसमें लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको निकालना है अवेलेबल टू लोइन के अंदर इन द फॉलोइंग फूड चेन। प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स क्या है, सन से, इसमें लिख रहा है कैलकुलेट द अवेलेबल टू लोइन इन द फॉलोइंग फूड चेन ऑफ प्लांट्स हैव 20,000 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम द सन, कि जो सूर्य से वो जो एनर्जी ले रहे हैं प्लांट्स, उसके पास कितनी एनर्जी है, 20,000 जूल। अब यहां पर जो 20,000 जूल है एनर्जी सन के पास, उसमें से प्लांट्स कितनी लेंगे, 1%। इसका मतलब 20,000 का 1% कितना हो गया, 200 जूल। अब ये जो 200 जूल एनर्जी है ये किसके अंदर है, प्लांट्स के अंदर है। इसके बाद इस 200 जूल का 10% जाएगा डियर के अंदर, तो 200 का 10% हो गया 20 जूल। 20 जूल जो एनर्जी है वो किसके अंदर जाएगी, डियर के अंदर। 20 जूल का 10%, 20 जूल का 10% किस में जाएगा, लॉइन में जाएगा। अब 20 का 10% आप लगाओ, कितना हो गया, 20 का 10% आप लगाएंगे तो केवल और केवल क्या है, 2 जूल।
कितना 2 जूल एनर्जी किसके अंदर जाएगी, लॉइन के अंदर जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल में हमने पूछा था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू लॉइन। तो इस लॉइन के अंदर जो एनर्जी है वो कितनी है, 2 जूल। इस प्रकार हम क्या है 10% लॉ को हम इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन यहां पर अराइज होता है कि why is the number of trophic level in a food chain is limited? Why the number of food chain in a food chain? Why the number of trophic level? जो ट्रॉपिक लेवल हैं किसी भी फूड चेन में वो लिमिटेड क्यों होते हैं? तो लिमिटेड होने का कारण भी आपको पता चल गया कि प्लांट्स के अंदर एनर्जी कितनी थी, 200 जूल। डियर के अंदर एनर्जी कितनी गई, 20 जूल। लॉइन के अंदर कितनी एनर्जी गई, 2 जूल। तो इसका मतलब क्या, एनर्जी क्या होती चली जा रही है, लॉस होती चली जा रही है। तो आफ्टर 3rd, 4th और 5th ट्रॉपिक लेवल के बाद एनर्जी पूरी तरह क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। जब एनर्जी नहीं रहेगी तो जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। प्लांट्स नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो आफ्टर 3 और 4 स्टेप्स के बाद, आफ्टर 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद जो जीव है उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो इसमें लिखा भी हुआ है द ऑर्गेनिज्म इन ईच ट्रॉपिक लेवल पास ऑन लेस एंड लेस एनर्जी, उसमें कम से कम एनर्जी चली जाती है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो देन दे रिसीव, तो लॉन्गर द फूड चेन, जितनी लंबी फूड चेन होगी लेस इज एनर्जी अवेलेबल, बहुत कम एनर्जी उसको मिल पाएगी टू द फाइनल मेंबर ऑफ फूड चेन। आगे है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इसको हिंदी में कहते हैं जैविक आवर्धन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जितने भी जो हार्मफुल जो आप रसायंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये सारे सारे किसके अंदर जा रहे हैं, एनिमल्स के अंदर जा रहे हैं, ह्यूमन के अंदर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, कि जो प्लांट्स हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट्स को कौन एब्जॉर्ब करता है, हर्बीवोरस एब्जॉर्ब करते हैं। हर्बीवोरस को कौन एब्जॉर्ब करता है, कार्निवोरस करते हैं। तो इस प्रकार ये 1 ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्या, ये हार्मफुल जो केमिकल्स होते हैं। तो इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस लाइक जैसे पेस्टिसाइड्स in the body of living organism at each tropic level of a food chain, it is called biological magnification। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि जो मेन एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं, मानव की जो एक्टिविटीज हैं, उनके कारण जो ओजोन परत है वो किस प्रकार क्षय हो रही है, उसका किस प्रकार वो नष्ट हो रही है, तो उसके बारे में हम इसमें और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।